बच्चों, नाउ वी विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स। इसमें एल्काइल और एराइल दोनों ही हेलाइड्स होंगे और हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज अंडर द 4 हेड्स पढ़नी है। सॉल्युबिलिटी, किस सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होंगे, किस में ये डिसॉल्व नहीं होंगे। डेंसिटी ऑफ द हेलाइड्स, हेलोजन जब चेंज होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। और हाइड्रोकार्बन चेन में अगर कार्बन एटम ऐड होते हैं तो डेंसिटी पर क्या चेंजेस आ सकते हैं। थर्ड पढ़ेंगे हम फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस किस फेज में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट वील स्टडी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन which will indicate their melting point and boiling point. Now we start with solubility. बच्चों, solubility का कॉन्सेप्ट कहता है like dissolve like. like dissolve like का मतलब होता है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट ये डिसॉल्व होते हैं एंड वाइस वर्सा। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होता है। पोलर का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें चार्ज का सेपरेशन है। तो जिस मॉलिक्यूल्स के पास चार्ज का सेपरेशन है वो ऐसे सॉल्वेंट में जाकर एडजस्ट होगा जिसमें खुद भी चार्ज का सेपरेशन हो, तभी इनके मॉलिक्यूल्स आपस में होल्ड हो पाएंगे, अट्रैक्ट हो पाएंगे एंड दैट विल बिकम सॉल्युबल। बट इफ वन ऑफ देम इज नॉन पोलर, एक में चार्ज है मगर दूसरे में चार्ज का सेपरेशन ना हो, दैट इज नॉन पोलर, तो इनके बीच में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहां पर जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है दैट विल प्रिफर टू डिसॉल्व या टू रिमेन इंटैक्ट क्लोजर विद इट्स ओन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो वो दूसरे अदर पोलैरिटी वाले या लेस पोलर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अट्रैक्शन डेवलप नहीं कर पाएगा। अब बच्चों, एल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी तो है क्योंकि हेलोजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, बट ये पोलैरिटी बहुत ही कम है। ये इतनी ज्यादा नहीं है कि ये एल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके। Therefore we say कि these are insoluble in polar solvent। अगर ये insoluble है पोलर सॉल्वेंट में, अगर इनकी पोलैरिटी कम है तो ये कम पोलर या बहुत ही नॉन पोलर मीडियम है उसमें ये डिसॉल्व हो पाएंगे। और बच्चों, जो नॉन पोलर हैं उसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। तो हम कहेंगे कि therefore they are soluble in organic solvent. So we studied alkyl halides have less polarity which is not sufficient to hold the polar solvent molecule. Therefore they are insoluble in polar solvent but they are soluble in organic solvents. नेक्स्ट है बच्चों फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट चेंज होती है फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू सॉलिड। गैस में जो अट्रैक्शन है वो कम है। इफ द अट्रैक्शन इंक्रीजेस द फेज चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड, एंड इफ द अट्रैक्शन फर्दर इंक्रीजेस इट विल बिकम सॉलिड। और बच्चों, जो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट देयर मॉलिक्यूलर मास। एटम के लिए एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास। जैसे बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर ये है ऑर्डर मास के बढ़ने का। जैसे जैसे मास बढ़ता है स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ती है। तो यहां पर बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। एंड सेकेंडली वैन डर वाल फोर्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन पर डिपेंड करती है। तो एक कार्बन से ज्यादा 2 कार्बन का मोलर मास होता है।
तो मीथेन से ज्यादा इथेन, इथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा ब्यूटेन। जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करेगी, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो दैट विल हेल्प इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। तो बच्चों इस हिसाब से जब हमने इनको स्टडी किया तो हमने देखा कि जो एक कार्बन एटम का फ्लोराइड है, क्लोराइड है और इवन ब्रोमाइड, इनमें अट्रैक्शन कम है और इसकी वजह से ये कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस। ये बच्चों एल्काइल हैलाइड्स में भी ऐसा ही है, इवन एराइल हैलाइड्स में भी। अगर हम फ्लोराइड क्लोराइड की बात करें तो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें भी नहीं होता है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा हेवियर आयोडाइड्स पे आ जाए, CH3I, और अगर हम एल्काइल हैलाइड में जो R है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये 18 ऑनवर्ड ले लें, 18 और 18 ऑनवर्ड, यानी कि कार्बन एटम की चेन 18 कार्बन से ज्यादा हो, तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, वैन डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। यहां पर कार्बन एक है मगर आयोडीन इज बिगर वन, और यहां पर हेलोजन कोई भी हो बट द कार्बन चेन अगर बहुत बड़ी हो तो ये कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड बन जाते हैं, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। और बच्चों अगर हम यहां 18 या 18 से ऑनवर्ड में हमने कहा लिक्विड है, जैसे ही ये आगे रेंज पार होती है 18 से ज्यादा, तो ये बच्चों हो जाते हैं सॉलिड, है ना। ये आर जैसे 18 हमने कहा, 18 और 18 ऑनवर्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अगर अप टू 18 कार्बन एटम हो तो ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, एंड ऑनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दे चेंजेस देयर स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। यहां पर बच्चों जो एराइल हैलाइड्स हैं, अगर इनको हमने देखा तो ये बहुत ही एरोमेटिक होते हैं, इनका प्लेजेंट ऑर्डर है। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, जबकि वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़नी चाहिए, और साइज बढ़ना यानी वॉल्यूम बढ़ना, जिसकी वजह से डेंसिटी कम होती है। बट द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ मास इज मोर, सो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस। और इस डेंसिटी को अगर हम यहां पर रीड करें तो हमने देखा कि फ्लोराइड, क्लोराइड, इनकी डेंसिटी थोड़ी कम है, और कंपेयर करें पानी से तो दे आर लाइटर देन वाटर। और जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं ये हैवियर हैं, दे आर हैवियर देन वाटर, यानी कि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हेलोजन बढ़ता जा रहा है, इसका साइज बड़ा हो रहा है, उसका मास बढ़ रहा है। जो बच्चों एराइल हैलाइड्स हैं, एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाले, ये जो ओवरऑल इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कंपेयर करें वाटर से तो दे आर हैवियर देन वाटर। नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी विच इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंसीडर किया जाएगा। जिन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बच्चों मेल्टिंग बेसिकली सॉलिड से लिक्विड में चेंज है, तो यहां पर फिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, उनका क्लोज आना भी मैटर करता है। जितना उनकी पैकिंग स्ट्रांग होगी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फेज लिक्विड से लेकर जा रहे हैं गैस फेज में,
तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर करेगा। अच्छा, पहला बच्चों अगर हम पॉइंट लें, हम कंसीडर करें एल्काइल हैलाइड को कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। जैसे बच्चों हम एग्जांपल ले लें, मिथाइल क्लोराइड और मीथेन में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो बच्चों यहां पर देखा जाए तो मीथेन और मिथाइल क्लोराइड में फर्क किसका है, यहां पर एक H है तो यहां पर एक Cl है। तो पहले तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आने की वजह से एल्काइल हैलाइड में पोलैरिटी आएगी, मीन टू से देयर विल बी सम पोलर अट्रैक्शन। एंड सेकेंडली, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो वेंडर वाल फोर्स है ये भी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए एल्काइल हैलाइड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा होगा। नेक्स्ट बच्चों, जो हेलोजन है डाउन द ग्रुप मास बढ़ने की वजह से वैंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। मींस अगर R सेम हो तो फ्लोराइड जो है उनसे ज्यादा वैंडरवाल फोर्स क्लोराइड में होगी और उनसे ज्यादा ब्रोमाइड में और सबसे ज्यादा होगी आयोडाइड में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे मास बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम एग्जांपल लें, जैसे यहां है मिथाइल क्लोराइड, एक क्लोरीन एटम है और अगर हम क्या करें, एक की जगह दो क्लोरीन ले आए, एक H और रिप्लेस कर दें, तो मोलर मास बढ़ जाएगा, वैंडरवाल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एंड सिमिलरली इट विल इंक्रीज फॉर 3 एंड विल बी मैक्सिमम फॉर 4। तो जैसे जैसे बच्चों नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवाल फोर्स बढ़ेगी और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बच्चों बिल्कुल जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यहां हमने एग्जांपल लिया एल्काइल हैलाइड के लिए, द सेम केस इज फॉर एराइल हैलाइड्स आल्सो। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन हो, फिर क्लोरीन हो, फिर ब्रोमीन हो, फिर आयोडीन हो, तो ऑर्डर सेम फॉलो होगा। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम सेम मॉलिक्यूलर मास का कोई हैलाइड लेते हैं मगर उसकी कार्बन जो चेन है वो इस तरीके से सेट होती है, एक में लीनियर और एक में ब्रांच। जैसे ये 4 कार्बन की चेन, उसमें हेलोजन ले लिया, 4 कार्बन की चेन, हेलोजन बीच में, ये बच्चों मैंने ब्रांच कर दिया, ये 3 कार्बन की चेन बना दी और ये हमारा ब्रांचिंग फर्दर इंक्रीज हो गई। यहां बच्चों सबका मॉलिक्यूलर मास सेम है मगर पहला जो लीनियर है, जो हमने हाइड्रो हैलाइड्स ड्रॉ किया है, सेकंड में ब्रांचिंग जिससे इस स्फेरिकल शेप ये एक्वायर करने लग गया है। जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है मॉलिक्यूल एक्वायर स्फेरिकल शेप, और जितना सरफेस एरिया बच्चों कम होता है उतना इनका आपस में कांटेक्ट भी कम होता है। वैंडरवाल फोर्स इतनी वीक फोर्स है, ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को टच करेगा। तो स्फीयर्स का सरफेस एरिया कम है, इनके कांटेक्ट्स कम हैं, इसलिए इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। जो लीनियर है, लीनियर में बच्चों जो कांटेक्ट है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ज्यादा होता है। सोचकर देखो, आपने एक शीट रखी है, प्लेन शीट, अगर शीट के ऊपर शीट रखें तो उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम टच करेंगे। और अगर आप उसको पिघलाकर उसका गोला बनाना शुरू कर दो तो जब उनको हम किसी जगह में पैक करते हैं, किसी कंटेनर में रखते हैं, तो उनके कॉन्टैक्ट्स कम हो जाएंगे, बीच में गैप कम हो जाएगा और उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। सो द लीनियर चेन कंपाउंड हैज हायर MPBP देन ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। यहां बच्चों एराइल हैलाइड्स में जो हमारे पैरा आइसोमर्स होते हैं, पैरा आइसोमर्स बेसिकली कैसे हैं, ये सिमेट्रिकल है ना। अगर ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा में देखें तो पैरा में बिल्कुल पोजीशन अपोजिट होती हैं। सिमेट्री होने की वजह से जैसे लीनियर आइसोमर हैं, इनमें आपस में कांटेक्ट ज्यादा होगा,
इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इसलिए पैरा आइसोमर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। किससे? ऑर्थो से भी और मेटा से भी। और ऑर्थो और मेटा में ऑर्थो का ज्यादा होता है, मेटा का कम होता है। हाँ, तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज नियरली द सेम, क्योंकि बॉयल करने में हम पैकिंग कंसीडर नहीं करते। तो बच्चों, ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हों, अगर आपको लगता है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी रिवीजन अच्छे तरीके से हो सकती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।